घुटनों के नीचे का हिस्सा एक खूंखार आदमखोर बाघ का हो। ये कोई राक्षस नहीं है, ये भारत के एक परम सिद्ध योगी और शिव भक्त की सच्ची कहानी है, जिनकी मूर्ति आज भी तमिलनाडु के एक रहस्यमयी और विशाल मंदिर के ठीक केंद्र में पूजी जाती है। लेकिन एक सन्यासी को, जिसने अपना पूरा जीवन अहिंसा, ध्यान और शांति में बिताया, उसे एक जंगली और हिंसक जानवर के पैर आखिर क्यों चाहिए थे? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे प्राचीन काल के घने तिल्लई वनों में जाना होगा, जिसे आज हम चिदम्बरम कहते हैं। वहाँ एक महान मुनि रहते थे, जिनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव की पूजा। लेकिन उनकी पूजा कोई आम पूजा नहीं थी। उनका प्रण था कि वो महादेव को सिर्फ वो ताजे फूल चढ़ाएंगे जिन्हें किसी इंसान तो क्या, किसी भमरे या कीड़े ने भी झूठा न किया हो। और इसके लिए उन्हें सूर्योदय से बहुत पहले घोर अंधकार में, जब भंवरे सो रहे होते थे, तब जंगल में जाना पड़ता था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। तिल्लई का जंगल दलदल, कंटीली झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा था। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था। मुनि के पैर कांटों से छलनी हो जाते, वो फिसलन भरे तनों से बार बार गिरते, उनके हाथ पैरों से खून रिसने लगता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुनि को अपने घावों के दर्द पर रोना नहीं आता था। उन्हें रोना इस बात पर आता था कि उनके खून या पसीने की एक बूंद से भगवान शिव के फूल अशुद्ध हो रहे थे। उनका शरीर उनकी भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन गया था। अपनी इस लाचारी से टूटकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और घोर तपस्या शुरू कर दी। उनके आंसुओं और पुकार से पूरा जंगल गूंज उठा। आखिरकार साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, मांगो मुनि, क्या चाहिए? मोक्ष, अमृता या देवताओं का खजाना? सोचिए, उस इंसान ने क्या मांगा होगा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे सिर्फ बाघ जैसी तेज आंखें दे दीजिए ताकि मैं घने अंधेरे में देख सकूं, और बाघ के पंजों वाले पैर दे दीजिए ताकि मैं खंडीले पेड़ों पर बिना फिसले सिर्फ आपके लिए शुद्ध फूल तोड़ सकूं। शिव उनकी इस निस्वार्थ और चरम भक्ति को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए वरदान दिया और उसी क्षण एक आम मुनि व्याघ्रपाद यानी बाघ के पैरों वाले मुनि बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रचना और विनाश का आनंद तांडव किया था, तो उसे देखने का सौभाग्य केवल दो ही मुनियों को मिला था। एक थे सर्प अवतार पतंजलि और दूसरे थे यही बाघ के पैरों वाले व्याघ्रपाद। अगर आप आज भी तमिलनाडु के अद्भुत चिदम्बरम नटराज मंदिर में जाएंगे, तो भगवान शिव की नटराज मूर्ति के ठीक नीचे आपको नाग रूपी पतंजलि के साथ बाघ के पैरों वाले इन महान व्याघ्रपाद मुनि की मूर्ति दिखाई देगी। जहाँ दुनिया भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करवाती है, वहाँ इस भक्त ने भगवान की सेवा के लिए अपना इंसान होना भी छोड़ दिया। भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।